हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रतीक है और आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू फिक्स योर अटेंशन स्पैन। इफ यू हैव क्लिक दिस वीडियो, चांसेस आर कि आप ये खुद भी जानते हो कि आप अपनी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे लूज कर रहे हो। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि you have opened YouTube to learn something and you've ended up watching 3 random videos which came in your feed and then आप सोच रहे हो कि ये फोन मैंने अनलॉक क्यों किया था, ये YouTube मैंने खोला क्यों था। डरावनी चीज ये नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, उससे भी ज्यादा डरावनी चीज ये है कि पीपल डोंट रियलाइज कि हम हमारे अटेंशन को इनडायरेक्टली ट्रेन कर रहे हैं एंड डेफिनेटली नॉट इन आवर फेवर। ओवर द लास्ट फ्यू डेज मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े इसके बारे में, बहुत रिसर्च करी, कुछ बुक्स पढ़े। बेसिकली द टॉपिक ऑफ फोकस एंड द साइंस बिहाइंड हाउ आवर अटेंशन स्पैन वर्क्स एंड व्हाट आई डिस्कवर्ड, इट रियली सरप्राइज्ड मी। इन दिस वीडियो आई विल शो यू व्हाट आर द हिडन हैबिट्स जिसके वजह से आप ना चाहते हुए भी अपने अटेंशन स्पैन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा सम फन सिंपल टेक्निक्स जिससे आप अपने अटेंशन स्पैन को रिबिल्ड कर सकते हो एंड इट्स वेरी इजी एंड फास्टर देन यू थिंक। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी अटेंशन स्पैन कम क्यों होती जा रही है। सबसे पहला रीजन है डूम स्क्रॉलिंग एंड कॉन्स्टेंट अर्ज टू लर्न समथिंग न्यू। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली रील्स देखते रहना, यानी शॉर्ट फॉर्म देखते रहना। अगर यूट्यूब पे है तो शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम पे रील्स कॉन्स्टेंटली देखते रहना इन एन अर्ज टू सी समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग एंड समथिंग विच विल गिव यू अ डोपामाइन हिट। व्हेनेवर यू वॉच एनी रील एंड व्हेनेवर यू सेंड इट टू योर फ्रेंड एंड व्हेनेवर यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आपका ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन इज बेसिकली अ रिवॉर्ड सिस्टम। यूजुअली उसे तब रिलीज करना चाहिए जब हम कुछ अचीव करें। ये एक ड्राइव का हार्मोन है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ अचीव करने की चाह रखते हैं। बट होता यह है कि whenever you see a short form content, your brain releases that dopamine and इस डोपामीन को चीप डोपामीन कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ही इजी तरीके से आपको मिलता है। बेसिकली इट्स डिस्ट्रॉइंग योर फोकस, इट्स डिस्ट्रॉइंग योर अर्ज टू अचीव समथिंग बेटर। जब भी तुम बहुत ज्यादा रील्स देखते हो या बहुत ज्यादा शॉर्ट कंटेंट देखते हो, तुम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि एक वीडियो, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब तुमको मिली है, इमीडिएटली कुछ और जॉनर की, कुछ और टॉपिक की इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगी। तुम कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ लर्न करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस शॉर्ट कंटेंट को देखने के बाद तुमने उस टॉपिक के ऊपर कितनी बार, कितनी देर तक सोचा? इट्स ऑलमोस्ट जीरो। सपोज तुमको कोई एक रील आ गई जो फाइनेंस के ऊपर है, तुमने वो रील देखी, तुमको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, द लीस्ट यू विल डू इज तुमने बटन दबाया शेयर का और तुम्हारे फ्रेंड्स को टैप 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 भेज के डन। या तो तुमने ज्यादा से ज्यादा उसको सेव कर लिया। मैं खुद पता नहीं कितनी अनगिनत सेव कर चुका हूँ, बट मुझे खुद याद नहीं मैंने फिर से कभी उसे ओपन किया हो। हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हम उस रील को देखते हैं बट वी डोंट स्पेंड आवर टाइम थिंकिंग अबाउट इट कि मैंने क्या रील देखा। यू डोंट लेट दैट इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड बाय योर ब्रेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू फोकस। अगर तुमने फाइनेंस की रील देखी, तुमने सेंड करा, यू मूव्ड ऑन टू सम अदर रील। अब दूसरी रील जो तुम देखोगे, इट कैन बी अबाउट सम अदर टॉपिक, इट कैन बी एन एक्ट, अ फन एक्ट। वापस देखा, वापस भेज दिया किसी को, उसके बाद वापस स्क्रॉल किया, इट कैन बी अबाउट सम माइथोलॉजिकल स्टोरी। वापस स्क्रॉल किया, इट कैन बी अबाउट सम लेटेस्ट न्यूज, इट कैन बी अबाउट सम म्यूजिक, सम मूवी रिव्यू। हर रील वेरी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है, बट तुम 1 मिनट भी स्पेंड नहीं कर रहे हो आफ्टर वॉचिंग दैट रील कि उस रील के बारे में तुमको क्या लगा, कि तुमने उस रील को देखा और मूव ऑन हो गए। तुमने थोड़ा भी टाइम नहीं दिया तुम्हारे ब्रेन को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई योर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग वर्स इज नोटिफिकेशंस। हम यूजुअली फोन में नोटिफिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं इसकी कांस्टेंट अर्ज होती रहती है। व्हेनेवर यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, थोड़ा सा 1-2 मिनट हो गए, थोड़ा सा भी टाइम हो गया एंड देन यू फील कि कुछ आया है क्या, योर फोन वाइब्रेट्स एंड देन यू थिंक कि किसका मैसेज आया होगा या क्या मैसेज आया होगा। यू आर कॉन्स्टेंटली वरीड कि क्या है। आजकल तो एवरी ऐप सेंड्स योर नोटिफिकेशन, बी इट जोमैटो, स्विगी एंड व्हाट्सएप के तो चलते ही रहता है, फेसबुक, देन देयर इज इंस्टाग्राम। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं एंड देन यू आर डिस्ट्रैक्टेड। यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू नॉट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, रादर मल्टीटास्क, कि मैं काम भी करूं, उस पर भी फोकस कर, और कुछ नोटिफिकेशन आया है तो लेट्स सी कि नोटिफिकेशन क्या है। सो जब भी तुम फोकस करने का ट्राई करोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुमको कुछ टाइम बाद रिमाइंड करेगा, जैसे वो पहले से करता है, जैसे तुमने उसको ट्रेन किया है कि नोटिफिकेशंस देखे तुमने, क्या कुछ आया तो नहीं है ना इंपॉर्टेंट, एक बार फोन चेक कर ले। योर ब्रेन इज सेंडिंग सिग्नल्स टू यू कि जाके नोटिफिकेशंस चेक कर, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग। तीसरी चीज मल्टीटास्किंग
myth. Multitasking is a myth और ये सब जगह फैल चुका है. Like people say that the world is moving fast and हमें सिर्फ एक चीज पे नहीं ध्यान रखना चाहिए, हमें एक साथ बहुत सी चीजें करनी चाहिए. किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो वो हमेशा फोकस्ड रहेगा. मल्टीटास्किंग इज नॉट कि एक साथ आप 3-4 चीजें करो. मल्टीटास्किंग इज कि आप बहुत सी चीजें कर रहे हो लेकिन जो भी चीज आपके हाथ में अभी है उसे आप पूरे ध्यान से करो, पूरे फोकस के साथ करो, which is very difficult in this age. Another reason is dopamine overload. हमें गेम से डोपामीन चाहिए. डोपामीन जैसे मैंने बताया एक हैप्पी हार्मोन है, एक रिवॉर्डिंग हार्मोन है. जो हम कुछ अचीव करते हैं उसके बाद वो रिलीज होता है. सो पहले जब गेम्स नहीं थे, चीप डोपामीन का कोई जरिया नहीं था, सो पीपल यूज्ड टू spend their time planning something, studying, doing something which is actually beneficial for them और उसके बाद they used to get dopamine hit. And अभी भी जो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो बहुत ज्यादा एम करते हैं अपने लाइफ के बारे में, कुछ एम्बिशन रखते हैं, वो इन चीप डोपामीन के पीछे भागते नहीं है. दे आर वेरी फोकस्ड कि वो हासिल कर दूंगा ना तब मुझे शांति मिलेगी, दैट्स इट. तो जब वो ऐसी एम्बिशन रखते हैं, दे आर ऑल फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एंड उसके बाद ही दे गेट द डोपामीन हिट. बट नॉर्मल पीपल जैसे तुम और मैं, हमको चाहिए चीप डोपामीन ऑल द टाइम. अब चीप डोपामीन का जरिया क्या है? आप गेम खेलो, जब आप कोई लेवल खेल रहे हो, आपने उस लेवल को पार कर दिया, यू फील इलेटेड, यू फील सो हैप्पी एंड दैट गिव्स यू अ डोपामीन हिट. But you do realize कि वो actually just pixels है. That's not a real person and that's not you. You have not achieved anything. You have only played some game on that pixelated screen and that character has won. And वो game को भी ऐसे डिजाइन किया होता है उस ग्राफिक डिजाइनर ने, उस पूरे गेमिंग कंपनी ने, कि वो आपको खुशी दे पाए कि यस मैंने ये डिफिकल्ट लेवल पार कर दिया. Playing sometimes is fine, but अगर आप एडिक्ट हो चुके हो, आपको गेम्स खेलने के बाद एक डोपामीन हिट मिलती है कि भाई वो गेम, इट कैन बी प्ले स्टेशन गेम और इट कैन बी योर मोबाइल गेम. अगर आपने मोबाइल पे खेल रहे हो, लेवल पार कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, बट दैट गिव्स यू अ फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट. इट्स नॉट रियल अचीवमेंट बिकॉज वो सारा कुछ उस गेम के जो स्टोरी राइटर्स है उसने लिखा हुआ है, प्लान किया हुआ है. उसमें आपकी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है अपार्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग विद योर फिंगर्स. अदर सोर्सेज ऑफ चीप डोपामीन आर स्मोकिंग. आप जब स्मोक करते हो, यू थिंक दैट यू लुकिंग कूल, व्हेन यू फिनिश इट यू गेट अ डोपामीन हिट. ओटीटी एप्स पे सीरीज देखना, ओटीटी एप्स पे शॉर्ट कंटेंट देखना, ओटीटी एप्स पे मूवीज देखते रहना, बिंज वॉच करना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चीप डोपामीन. आप कॉन्स्टेंटली अगर एक एपिसोड देख लो, वो एंड होता है क्लिफ हैंगर पे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एपिसोड. अगर आप उस तरह से देख रहे हो, सो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ फेक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, बट एक्चुअली इट इज जस्ट अ सोर्स ऑफ चीप डोपामीन. इसका मतलब ये नहीं कि आप देखो ही ना, आप देखो, बट इट कैन बी जस्ट वन एपिसोड आफ्टर योर वर्क इज डन. बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ सीरीज देखते बैठ रहे हो, तो फिर दैट ऑल्सो गिव्स यू अ फेक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, a fake sense of achievement, and that is also a source of cheap dopamine. And the most important reason why your attention span is losing is lack of boredom in your life. हम खुद को बोर होने ही नहीं देते. Go back to 20-30 years before, जब फोन का आविष्कार हुआ ही नहीं था, people actually used to get bored and that used to stimulate their creativity. बोर होना एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है. जब हम बोर होते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो जो भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है या जो भी हमने इंफॉर्मेशन देखी है उसको प्रोसेस करता है, उसके बारे में हमको थॉट्स देता है, जिसके वजह से हमारी मेमोरी शार्पन होती है, जिसके वजह से हमारी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है और जिसके वजह से हमारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी बढ़ती है. बट हम बोर्डम चाहते ही नहीं है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आप किसी क्यू में खड़े हो और आपने फोन उठा के देखा नहीं, आप बस खड़े हो एंड यू आर जस्ट लेटिंग योरसेल्फ गेट बोर्ड? व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू वर सिटिंग क्वाइटली विदाउट distraction, without doing anything, just looking, just sitting and wondering about things? That is boredom and that is very important for your brain. Remember, your brain is not weak. It is just adapting to the environment जो आप खुद create कर रहे हो अपने brain के लिए. The hidden cost of losing your attention span. अब attention span lose करना जितना आपको लगता है कि एक बहुत ही छोटी चीज है, उतनी छोटी चीज है नहीं, ये बहुत ही सीरियस इशू है. और उसका रीजन क्या है ये मैं तुमको बताता हूँ. तुम्हारी attention ability के वजह से तुम फोकस कर पाते हो. तुम कुछ चीज सीखनी है, उसके लिए तुम्हें अटेंशन की एबिलिटी चाहिए. अगर तुम उस चीज पे पूरा ध्यान देके उसे ना सुनो या ना पढ़ो तो तुम उसे सीख ही नहीं पाओगे. बेसिकली यू आर लूजिंग योर एबिलिटी टू लर्न समथिंग, योर एबिलिटी टू मेमोराइज समथिंग, योर एबिलिटी टू बी क्रिएटिव. अगर आपको क्रिएटिव होना है, अगर आपको क्रिएट करनी है चीजें, अगर आप राइटर हो तो आपको लिखना है, अगर आप सॉन्ग राइटर हो तो सॉन्ग्स लिखने हैं, अगर आपको कुकिंग पसंद है और कुकिंग करने के लिए अलग अलग रेसिपीज इन्वेंट करना चाहते हो या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, क्रिएटिव होना चाहते हो, उसके लिए भी आपको अटेंशन
अटेंशन चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई बुक पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी अटेंशन एबिलिटी चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप मोटिवेशन चाहते हो इन लाइफ टू डू समथिंग, इवन देन यू नीड अटेंशन एबिलिटी। हर चीज जो आप सीखते हो उसका सबसे बड़ा टूल है अटेंशन। अगर तुमने ये जो इंपॉर्टेंट टूल है अटेंशन का उसे ही लूज कर दिया तो तुम लाइफ में कुछ सीख ही नहीं पाओगे, तुम लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। एंड हर चीज अराउंड यू इज बेसिकली रिलाइंग ऑन योर अटेंशन, बी इट इंस्टाग्राम, उसके रील्स, बी इट बड़े बड़े कंपनीज। नेटफ्लिक्स देख लो, अगर तुम प्राइम वीडियो देखिए, जो भी ओटीटी एप्स है, वो क्या चाहते हैं, उनका कस्टमर क्या है, उनका जो रेवेन्यू है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है तुम्हारा अटेंशन। वो चाहते हैं कि तुम उसको देखो, उनके कंटेंट को तुम ज्यादा से ज्यादा देखो, उसको ट्रेंड कराओ। पर वो ट्रेंड क्यों हो रहा है? बिकॉज तुम तुम्हारी लाइफ दे रहे हो उसको। जब तुम किसी 10 घंटे की एपिसोड देखते हो और तुम कोई भी वेब सीरीज मिस नहीं करते, तुम सारे ही देखते रहते हो, तो तुम 10-10 घंटे, 12-12, 16-16 घंटे एक सीरीज को दे रहे हो। बेसिकली तुम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा दे रहे हो उसको। 16 घंटे फ्रॉम योर लाइफ यू गिविंग इट टू देम। नाउ दिस मे सीम स्मॉल बट आस्क समवन हु इज ऑन दैट डेथ बेड, और जो किसी टर्मिनल इलनेस में है, उसे पूछना 16 घंटे की कीमत क्या है। और अटेंशन हर कंपनी को चाहिए। अब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, उसमें आती है बड़े बड़े कंपनीज की एड्स। तुम मूवी थिएटर जाते हो, उसके पहले भी एड्स होती हैं, उसके बीच में भी एड्स होती है। तुम ओटीटी ऐप खोल लो, अब तो प्राइम में भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एड्स चलती है। इवन जियो स्टार में एड्स हर जगह है। एवरीवन वांट्स योर अटेंशन। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव बट यू डोंट रियलाइज इट। सो अपना अटेंशन बहुत ही कीमती है, कीमती तरीके से ही स्पेंड करो उसे। अगर तुम बिंज वॉचिंग में स्पेंड करोगे तो तुम ग्रो नहीं हो रहे हो, बट वो जो कंपनीज है तुम उनको ग्रो कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। अब जो भी मैंने रिसर्च करी और जो भी मैंने बुक्स पढ़े, उसमें से मैंने 5 इजी तरीके निकाले हैं। आई विल टेल यू 5 fixes which will improve your attention. Fix number 1, डोपामिन डिटॉक्स लाइट। लाइट क्यों बोला मैंने? बिकॉज पूरी तरह से डोपामिन डिटॉक्स नहीं करना है। अब जैसे कोई स्मोकर है और उसको मैं बोल दूं कि स्मोकिंग करना छोड़ दे, तो डू यू थिंक वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा? शायद 1-2 दिन के लिए छोड़ेगा एंड he'll be back to smoking because उसको कॉन्स्टेंटली अर्ज होता रहेगा। इट्स सिमिलर टू योर डोपामिन नीड। पूरी तरह से डोपामिन डिटॉक्स नहीं करना है, उसके धीरे धीरे स्टेप्स लो। whenever you get up, उसके इमीडिएटली फोन मत उठाओ। 30 मिनट्स तक फोन को हाथ भी मत लगाओ। जस्ट 30 मिनट्स रिलैक्स। 30 मिनट्स के लिए यू कैन वर्क आउट, यू कैन ड्रिंक वाटर, यू कैन डू सम योगा, यू कैन मेडिटेट, और यू कैन जस्ट चिल। 30 मिनट्स के बाद तुमको जो भी फोन यूज करना है, नोटिफिकेशंस देखने हैं, वो देखो, बट टिल 30 मिनट्स डोंट टच योर फोन। और जब भी तुमको रील्स देखनी है, उसके लिए एक टाइम फिक्स करो। अगर तुम किसी काम में हो तो अगर तुम रील देखने बैठ गए तो तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम काम छोड़ के रील्स कब तक, कितनी देर तक स्क्रॉल करते बैठोगे, और उसके बाद तुमको अचानक रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारे 20 मिनट ऐसे ही चले गए। डोंट वॉच रील्स व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर तुमको रील्स देखना ही है तो एक टाइम फिक्स करो कि मैं 20 मिनट देखूंगा, और सपोज अभी 3 बजे है तो मैं सिर्फ 3:20 तक देखूंगा या 3:15 तक देखूंगा। व्हाटएवर टाइम यू वांट टू गिव टू वॉचिंग द रील्स, तुम डिसाइड करो और उस 15 मिनट्स तक ही उसको देखो। अब हो सकता है तुमको रियलाइज ना हो तो तुम स्टार्टिंग में अलार्म लगा सकते हो कि मैं 20 मिनट देखने वाला हूँ, 20 मिनट के बाद का अलार्म लगा दो। 20 मिनट बाद अगर अलार्म बज जाए तो तुमको समझ जाएगा एंड देन यू कैन स्टॉप स्क्रॉलिंग। बेसिकली तुमने तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन किया कि मैं सिर्फ जब चाहूं तब ही कंटेंट कंज्यूम करता हूं, एंड दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। फिक्स नंबर 2, अपने फोकस को एक मसल की तरह ट्रेन करो। बेसिकली जब भी तुम जिम जा रहे हो और तुमको बॉडी बनानी है तो तुम जिम जाने के बाद इमीडिएटली 50 किलो उठाने लगते हो क्या? नहीं, राइट? तुम धीरे धीरे स्टार्ट करते हो। तुम पहले 10 किलो उठा लेते हो या 5 किलो, 2 किलो, जो भी तुम्हारी कैपेसिटी है तुम वो उठाते हो, एंड धीरे धीरे यू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर मसल्स। इट्स सिमिलर विथ योर फोकस। जब भी तुमको फोकस इंक्रीज करना है तो अपने ब्रेन को या अपने आप को, खुद को ये चीज बताओ कि ये चीज जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो मैं 20 मिनट तक विदाउट डिस्ट्रैक्शन करने वाला हूं या करने वाली हूं, एंड उसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा या लूंगी, एंड उसके बाद आई विल कंटिन्यू। बेसिकली 20 मिनट का अनइंटरप्टेड काम जब तुम करोगे, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी इट्स ऑफिस का वर्क और व्हाटएवर पर्सनल वर्क दैट यू आर डूइंग, और मे बी इफ यू आर स्टडीइंग, 20 मिनट पढ़ो, 20 मिनट की वो टास्क करो विदाउट डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, वापस यू कैन डू दिस अगेन। इट विल हेल्प योर ब्रेन टू फोकस फॉर 20 मिनट्स। तो तुमने तुम्हारे ब्रेन को 20 मिनट फोकस करने की एक्सरसाइज करा दी, और धीरे धीरे तुम ये टाइम इंक्रीज कर सकते हो, 20 से 25, 25 से 30, इट्स अप टू यू। बट सबसे इंपॉर्टेंट, उस टाइम फ्रेम में तुम फोन नहीं उठाओगे या डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, टीवी पे क्या चल रहा है या बाहर से क्या आवाज आ रही है, नहीं। व्हाटएवर यू आर डूइंग यू विल बी फोकस्ड ऑन दैट। फिक्स नंबर 3, रीड बुक्स। जब तुम बुक्स पढ़ते हो तुम तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे फोकस को, तुम्हारे एबिलिटी टू गिव अटेंशन को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि तुम जब बुक पढ़ते हो वो एक मेडिटेशन से कम नहीं है। तुम्हारा सारा फोकस उस लाइन पे जाता है। तुम पढ़ते हो एंड यू इमेजिन थिंग्स, जो भी कुछ लिखा
है, अगर सेल्फ हेल्प बुक है तो उसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं, वॉट एवर लर्निंग टीचिंग इज देयर, तुम्हारा सारा ध्यान उस सेंटेंसेस पे जाता है एंड इट इज नो लेस देन मेडिटेशन। सो तुम रोज पढ़ो, ऐसे नहीं कि तुमको एक एक डेढ़ घंटे तक पढ़ना है। स्टार्ट विथ मे बी जस्ट 5 पेजेस एवरी डे। अपने आप को बोलो कि मैं रोज 5 पेजेस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और व्हेनेवर यू रीड मेक श्योर दैट यू रीड एंड कंप्लीट 5 पेजेस, स्लोली इंक्रीज टू 10, उसके बाद 15। अगर तुमने एवरी डे सिर्फ 10 पेज भी पढ़े, तुम्हारी 300 पेजेस की एक बुक महीने में खत्म हो जाएगी। वो बुक्स पढ़ना अगर तुमने धीरे धीरे एंजॉय किया तो यू विल नेवर नो कि हाउ मच एडिक्टेड यू गेट टू रीड बुक्स। अब रीडिंग बुक्स इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स एक्चुअली एन इक्विपमेंट टू ट्रेन योर माइंड, टू ट्रेन your focusing ability. And I would recommend physical books पढ़ना, ज्यादा मजा है उसमें and it will also give you another kind of happiness. Books पढ़ने से discipline भी बढ़ता है because तुम रोज कुछ ना कुछ पढ़ने की चाह रखते हो। तुम रोज 10 पेजेस अगर तुमने डिसाइड किया है तो तुम रोज पढ़ोगे with discipline. मैंने अब तक 100 से ज्यादा बुक्स रिव्यू करे हैं पब्लिकेशन हाउसेस के लिए एंड मुझे भी पहले पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, बट दिस इज द टेक्निक दैट आई यूज्ड, दैट आई वुड सिट कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा एंड आई विल रीड दीज मेनी पेजेस। आई यूज्ड टू स्टार्ट with 10, slowly I increased it to 50. Now I can read 50 pages without losing my focus, and that is something that I've achieved with this technique. Now how do I read more and more books? इसके ऊपर मैं वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा। Fix number 4 is remove distraction. Distraction किन चीजों की वजह से हो रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज योर फोन। तुम्हारे फोन में सिर्फ कॉल्स नहीं आते हैं, उसमें नोटिफिकेशंस आते हैं, विच इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो अननेसेसरी एप्स जिनके नोटिफिकेशन तुमको आ रहा है, नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर दो। व्हाट्सएप में भी जो अलग अलग ग्रुप्स तुमने ज्वाइन करे होंगे, सबके नोटिफिकेशन अगर तुमने ऑफ कर दिए, यू विल बी इन कंट्रोल। तुम्हारे अटेंशन की लगाम तुम किसी और के हाथ में नहीं दोगे। अगर तुमने नोटिफिकेशन ऑन रखे हैं व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि एवरी टाइम यू गेट अ नोटिफिकेशन यू विल फील द अर्ज टू ओपन दैट ऐप एंड सी व्हाट इट इज अबाउट। बट अगर तुमने बंद रखा है तो तुम जब चाहो तुम सिर्फ तभी उस एप्स में जाओगे और उन नोटिफिकेशंस को पढ़ोगे एंड देखोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज अगर होगी तो लोग कॉल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम्हारे ऑफिस का काम है तो ऑब्वियसली पीपल विल कॉल। उसके लिए तुमको बार बार व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस ऑन रखने की जरूरत नहीं है। और अगर काम की कोई चीज है तो तुम खुद को बोल सकते हो, तुम खुद को ट्रेन कर सकते हो कि एवरी 20 मिनट्स विल ओपन द ऐप जो भी ऑफिस का होगा। बट अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस ऐप, जो भी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस है, गुड मॉर्निंग या जो भी चीजें हैं, वो तुमको कॉन्स्टेंटली तभी के तभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेंड सम टाइम विदाउट योर फोन। कुछ लोग जैसे ही उठते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज ओपन देयर फोन एंड सी कि उसमें क्या है, एंड हर कुछ मिनटों में दे वांट टू सी कि क्या कुछ आया है। दे आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द स्क्रीन। इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम तुम्हारा फोन साइड में रखो एंड यू बेसिकली जस्ट चिल। तुम जो भी कुछ कर रहे हो, तुम खाना बना रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तुम कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें पूरी एंग्रॉस्ड होके वो चीज करो। फिक्स नंबर 5, एम्ब्रेस द बोर्डम। जैसे मैंने पहले कहा कि बोर्डम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी क्रिएटिव, फॉर योर ब्रेन टू प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू आर फीडिंग इट। जब भी तुम्हारे लाइफ में कोई बोर्डम होने के चांसेस होते हैं तो इमीडिएटली स्क्रीन की तरफ मत जाओ। दैट इज द मोस्ट यूजुअल थिंग टू डू एंड ये लोग करते हैं। अगर लिफ्ट में खड़े हो, पीपल 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए बोर नहीं हो गए एंड दे विल ओपन द फोन, दे विल स्विच ऑन द स्क्रीन एंड दे विल लुक एट ऑल द थिंग्स, अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। नो, वेट एंड बी बोर्ड, इट्स फाइन। बोर्डम को एम्ब्रेस करो। अगर तुम ऑफिस से घर जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुमको फोन लेके देखते ही रहना है या फिर किसी को कॉल करना है, unless it is important. What I do is I look outside, I observe things, I observe my surroundings, and that is very important to do. Basically, you need to get bored. अगर तुम कहीं पे क्यू में खड़े हो, immediately don't reach out for your phone. क्यू में खड़े रहना इस सबसे बोरिंग चीज, but embrace it. Stand there, just observe people, what they are doing, observe the surroundings, and it is the most important thing that you can do for yourself. अगर तुम वॉक कर रहे हो, अगर तुम खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हो, या फिर अगर तुम कहीं जा रहे हो, यू वॉकिंग occasionally without music करो. I don't know if anyone ever walks without music. So boredom embrace करो. Walking is also a boring thing to do. So जब तुम वॉक कर रहे हो तब occasionally music बिना सुने वॉक करो. रोज एटलीस्ट 5 मिनट बिना कुछ करे बैठे रहो. That is the most boring and stupid shit that you can do, but it's very important. कुछ मत करो. There's nothing you need to do. Just sit quietly. अपने दिन के बारे में सोचो, या फिर तुम पूरे दिन में क्या करने वाले हो उसके बारे में सोचो. अगर कोई टास्क है जो तुमको करना है तो उसके बारे में सोचो. Spend some time with yourself doing nothing. Boredom is where attention rebuilds itself. Always remember that. A small fun challenge. After watching this video, इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ मत करो. सिर्फ 2 मिनट के लिए इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा, जो आपको सही लगा या आपको गलत लगा या आपको कुछ और कोई थॉट इसके रिलेटेड एड ऑन करना है, जो आपको लगता है मैंने
मैंने ऐड ऑन करना चाहिए था, तो उन चीजों के बारे में सोचो कि जब आप ये करोगे तो इस वीडियो में जो भी अच्छी चीजें हैं आप उनके बारे में जब सोचोगे तो वो इम्प्रिंट होगी आपके दिमाग में, आप इस चीज को याद रखोगे। अगर आपने ये वीडियो देखा, आपने फोन रखा एंड इमीडिएटली मूव ऑन टू सम अदर टास्क, तो आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं करेगा। एंड आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि तुमने अब तक इस वीडियो को स्किप नहीं किया है, तुमने अब तक इस वीडियो को इतने शांति से देखा है। सो यू डेफिनेटली हैव अ पोटेंशियल टू रीबिल्ड योर अटेंशन। रिमेंबर, योर अटेंशन and focus is your life. Whatever gets your attention gets your time, and whatever gets your time gets your future. But the good news, attention पैदाइशी नहीं होता है। Attention is something जिसको तुम ट्रेन कर सकते हो, और आज तुम बहुत से लोगों से आगे पहुंच गए हो क्योंकि तुमने इस वीडियो को विदाउट डिस्ट्रैक्शन अब तक देखा है। So protect your attention because ये सबसे ज्यादा important asset है that you can ever own. If you found this video helpful, then do let me know in the comments. And अगर आप ऐसे ही psychological, self help and personal growth के बारे में वीडियोस चाहते हो तो do subscribe to my channel. और अगर आप और जानकारी चाहते हो इस टॉपिक के बारे में तो there are 3 books that I would recommend. Dopamine Detox by Thibaut Maurice, Master Your Dopamine by Nick Trenton, Dopamine Control by the same author Nick Trenton. ये 3 बुक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, and you'll get to know a lot about your own brain's dopamine habits. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please hit the like button. I shall see you in my next video very soon. Till then, take care and remember, इस वीडियो के बाद 2 मिनट कुछ मत करना, just relax and think about this video. I shall see you in my next video very soon. Till then, bye bye, take care, cheers.